भीख मांगते वक्त एक काले आदमी की टक्कर गलती से एक गोरे आदमी से हो जाती है। वो फौरन माफी मांगते हुए उसका ब्रीफकेस उठाने में मदद करता है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी होने के बावजूद वो गोरा आदमी बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे लूटने वाला है और वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगता है। इस आदमी की नीयत खराब नहीं थी, इसलिए वो मुस्कुराकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस उसका ब्रीफकेस लौटा रहा था, लेकिन वो जिद्दी आदमी उसकी एक नहीं सुनता। वो जोर से चिल्लाकर सड़क पर गश्त कर रही पुलिस को बुला लेता है। एक बेघर होने के नाते उसे पता था कि वो कुछ भी समझा नहीं पाएगा, इसलिए वो तेजी से अपने पीछे की बिल्डिंग में छिपने के लिए घुस जाता है। पर चाहे वो कितनी भी उछल कूद कर ले या कितना ही फुर्तीला हो, आखिरकार वो बच नहीं पाता। मदद के लिए और भी पुलिस आ जाती है और आखिर में वो हार मान लेता है। उस वक्त इस बेघर आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो चुका था और जिस गोरे आदमी ने पुलिस बुलाई थी, आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली थी। जब पुलिस उस आदमी को ले जा रही थी तो ये सब देख रहे दो अमीर लोग आपस में बहस करने लगे। बड़े भाई का मानना था कि वो आदमी इसलिए चोर बना क्योंकि उसकी परवरिश गरीबी में हुई थी और इसका उसकी हालत से गहरा नाता है, जबकि छोटे भाई का कहना था कि गरीब लोग पैदाइशी ही गलत होते हैं और वे कभी भी काबिल और अमीर इंसान नहीं बन सकते। बड़ा भाई छोटे की बात से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि अगर उस भिखारी को मैनेजर की कुर्सी पर बिठा दिया जाए और थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी पहले वाले मैनेजर की तरह कंपनी को अच्छे से चला सकता है। और उनका जो अभी का मैनेजर है, भले ही वो बहुत काबिल हो, लेकिन अगर उससे सब कुछ छीन लिया जाए तो वो भी सड़क पर आ जाएगा और शायद एक मुजरिम भी बन जाएगा। छोटे भाई ने फौरन नामे सिर हिलाया क्योंकि कंपनी का मैनेजर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक टॉप टैलेंट था। अगर वो अपना सब कुछ खो भी दे तब भी वो अपने हुनर और मेहनत से दोबारा खड़ा हो जाएगा, जबकि वो मामूली सा भिखारी पूरी जिंदगी कंगाल ही रहेगा। दोनों भाई अपनी अपनी बात पर अड़े थे और बहस बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन दोनों ने एक शर्त लगाने का फैसला किया। वे उस भिखारी और मैनेजर की जिंदगी आपस में बदल देंगे। शर्त लगी सिर्फ $1 की और इसी मामूली सी $1 की शर्त ने उस भिखारी और मैनेजर दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अगले दिन विलियम को किसी ने पैसे देकर जमानत पर छुड़वा लिया। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो वो हैरान था। तभी वे दोनों अमीर आदमी उसके सामने आए। बड़े भाई ने उसे समझाया कि उन्होंने जांच पड़ताल की और पता चला कि कल विलियम के साथ गलत हुआ था। अब वे उसकी भरपाई करना चाहते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। अगर विलियम चाहे तो उसे $8 लाख सालाना की एक नौकरी, एक आलीशान घर और एक गाड़ी मिलेगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 8 लाख तो दूर की बात, पिछले कुछ सालों में उसने 80 रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके पास खोने के लिए है क्या, इसलिए वो झट से मान गया। इसके बाद वे अमीर लोग विलियम को मैनेजर के आलीशान घर ले गए और उसे आराम से नहाने को कहा। इतने बड़े और शानदार बाथरूम में विलियम एक बच्चे की तरह खुश हो गया। इसके बाद उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और उसका पूरा लुक ही बदल गया। अमीर आदमी ने उसे बताया कि ये सब अब उसी का है, लेकिन विलियम को अब भी लग रहा था कि वो दिन में सपना देख रहा है, जब तक कि उसके हाथ से एक कीमती गुलदान फिसलकर टूट नहीं गया। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं विलियम, वो अब तुम्हारा ही था। वैसे भी वो नकली ही होगा, है ना? हमने उसके लिए $3,500 दिए थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसकी कीमत $5,500 बताई थी। तो देखा, तुमने हमें फायदा ही करवाया है। उसी वक्त दूसरी तरफ मैनेजर लुइस की किस्मत खराब हो चुकी थी। वो वॉल स्ट्रीट की एक फाइनेंशियल मीटिंग में था जब उन अमीर भाइयों के भेजे हुए एक आदमी ने उसे टक्कर मार दी। नतीजा ये हुआ कि मीटिंग में उस आदमी ने शोर मचा दिया कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। ये खबर एक बम की तरह फटी और सब लोग परेशान हो गए। चोर का पता लगाने के लिए सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और अपनी जेबों का सारा सामान टेबल पर निकालने को कहा गया। जब निशान लगे हुए नोटों की गड्डी अचानक से लुइस के सामान में तो वो लाख कोशिश करके भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। इसके बाद उसे जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन उन अमीर लोगों का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। वे उसे इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाले थे। केस देख रहे सारे पुलिस वाले पहले ही खरीदे जा चुके थे। उन्होंने लुइस की जेब से ड्रग्स का एक पैकेट बरामद कर लिया। हार्वर्ड के इस टॉप स्टूडेंट का दिमाग सुन्न हो गया। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ अमीर बन चुका विलियम अब बिल्कुल बदल चुका था। वो एक महंगा सूट पहनकर उस बार में गया जहां वो अक्सर जाया करता था। वहां उसने अपना पुराना सारा उधार चुकाया और फिर ढेर सारे पैसे देकर पूरा बार बुक कर लिया। देखते ही देखते विलियम सबकी नजरों में आ गया। जब उसे लगा कि लोग अभी भी ठीक से एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो अपने पुराने दोस्तों और कुछ अनजान लोगों को भी अपने आलीशान घर ले आया। वहां सब लोगों ने मिलकर आधी रात तक खूब हंगामा मचाया। रात के 2 बजे विलियम ने अपने बिखरे पड़े लिविंग रूम और महंगी कालीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़ों को देखा। अचानक उसकी इस पार्टी से दिलचस्पी खत्म हो गई। उसे लगा कि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उसके स्टेटस के खिलाफ है और फिर उसने सबको घर से बाहर निकाल दी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।